गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज हम देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में आज हम बात करेंगे यहाँ भौतिक विभाग के बारे में। छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग या इसका धरातलीय बनावट कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है और इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, बुनियादी तथ्य, बिंदुवार तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यूँ तो हमारा छत्तीसगढ़ कहा जाता है कि मध्य भारत में भारत के हृदय स्थल में स्थित एक पठारी प्रदेश है जो प्रायद्वीपीय भारत का एक अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। कुछ पुस्तकों में यह 191 वर्ग किलोमीटर पे दिखाई देगा, कहीं कहीं 1,35,194 वर्ग किलोमीटर का भी उल्लेख होगा। तो अलग अलग आंकड़े अलग अलग पुस्तकों के अनुसार आपको मिलेंगे और आप उन्हें प्रमाणित माने। बस निर्भर करता है कि परीक्षा में किस तरीके से सवाल आएंगे, सवाल पूछे जाते हैं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके पहले हमने देखा था छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। वह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट की विशेष तौर पर बात करने वाले हैं और धरातलीय बनावट को देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनिवार्य तौर पर जाएं और वहाँ आपको मिलेगा ढेर सारा लिंक जो हमारे एजुकेशनल ऐप से है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप उनसे हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यूँ तो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के धरातलीय स्वरूप को हम 4 स्पष्ट भौतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर हम मानचित्र में देखेंगे, मैंने 4 अलग अलग क्षेत्र बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ के मानचित्र में, जिनमें सबसे ऊपर की ओर आप देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उसके नीचे मध्य में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार सबसे निचला हिस्सा। तो इस तरीके से हम कहें कि 4 मुख्य भौतिक प्रदेश माने गए हैं छत्तीसगढ़ के धरातलीय स्वरूप का हम विभाजन करते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जो कि गोंडवाना सैल समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जब हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना वाले अध्याय को पढ़ रहे थे तो मैंने भूगर्भिक सैलों के बारे में बताया था। पूर्वी बघेलखंड का पठार आमतौर पर गोंडवाना सैल समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वहीं हम अगर जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो यह आग्नेय सैलों से भरा हुआ क्षेत्र है और यह दक्कन ट्रैप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दक्कन ट्रैप जिसका विस्तार आपके जसपुर में है। इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि मुख्य तौर पर कुडप्पा सैल समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है और दंडकारण्य का पठार जो कि आर्कियन सैल समूह का विस्तार क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरीके से हम 4 स्पष्ट भौतिक विभागों की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत ही गहराई से करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार की। इसके विस्तार की हम बात करें तो मुख्य तौर पर सरगुजा संभाग में इसका विस्तार है। सरगुजा संभाग के किन जिलों में है तो यहाँ नीचे की ओर आप देखिएगा कोरिया, मनेंद्रगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर। तो 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार पाया जाता है। दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, मुख्य तौर पर यह वह इलाका है जहाँ ऊंचे ऊंचे पाट प्रदेश पाए जाते हैं। माना जाता है यह वह क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा औसत ऊंचाई वाला भूभाग है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार मुख्य तौर पर जसपुर और बलरामपुर क्षेत्र में है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे कुछ चुनिंदा पाट शामिल किए जाते हैं, मैन पाट, पंडरा पाट, सामरी पाट, जारंग पाट और लहसुन पाट, जो मुख्य तौर पर सरगुजा
बलरामपुर और जसपुर जिले में पाए जाते हैं। इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, सरगुजा जिले में पाया जाने वाला मैनपाट जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा, किंतु यह शामिल किया जाएगा पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत मैनपाट शामिल होगा और शेष अन्य पाट प्रदेश जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। पूर्वी बघेलखंड के पठार की हम बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी ठहरती है 500 से 700 मीटर और इसकी सर्वोच्च चोटी देवगढ़ की पहाड़ी को माना जाता है, जो कि सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी की अधिकता होती है, बहुतायत में लाल पीली मिट्टी की प्रधानता है। इसके अलावा हम देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यहाँ पर सर्वोच्च चोटी आप देख पा रहे हैं गौरलाटा की चोटी, जो कि बलरामपुर में है, सामरी पाट में 1225 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है और इस अधिकतम ऊंचाई के साथ यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचा स्थान माना जाता है, सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च शिखर। तो क्या ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च ऊंची चोटी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाई जाती है। पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी 1033 मीटर के साथ देवगढ़ की पहाड़ी, जो मुख्य तौर पर कोरिया मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में है। इसके बाद नीचे हम आते हैं, अच्छा यहाँ जसपुर सामरी पाट प्रदेश की हम बात करें, इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई ठहरती है 700 से 1000 मीटर। इसके नीचे हम आते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ का मैदान वह भौतिक विभाग है जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भूभाग पर फैला हुआ है। अगर हम इसको प्रतिशत के लिहाज से देखें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि 21,863 वर्ग किलोमीटर और 16.16% भाग पर फैला हुआ है छत्तीसगढ़ के। वहीं हम देखें जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 6,208 वर्ग किलोमीटर, जो कि 4.59% भाग पर फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान का, तो 68,064 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैलने के साथ ही यह 50.34% भूभाग पर फैला हुआ है, अर्थात छत्तीसगढ़ के आधे भूभाग पर विस्तृत छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्य तौर पर मैदानी क्षेत्र शामिल किया जाता है और ज़्यादातर बड़ी बड़ी नदियाँ इसी क्षेत्र में आपको मिलेंगी। उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, धान का कटोरा ये माना जाता है। फसलों का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ होगा। औसत ऊंचाई की हम इसकी बात करें तो 225 से 400 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई है सागर तल की। वहीं अधिकतम ऊंचाई की हम बात करें तो यहाँ पर बदरगढ़ की चोटी, जो कि राजनांदगांव मोहला मानपुर क्षेत्र में है, यह सर्वोच्च शिखर माना जाता है छत्तीसगढ़ के मैदान का। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी और काली दोमट कछारी मिट्टी की अधिकता है यहाँ पर। और मुख्य तौर पर संभागवार अगर हम इसे देखें तो 3 संभागों में इसका स्पष्ट विस्तार है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। तो इस तरीके से 3 संभाग और सर्वाधिक जिलों में विस्तृत मैदानी भाग, भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ का मैदान है। जिलेवार अगर इसे आप देखेंगे तो जिलेवार इनका विस्तार गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बलौदा बाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद, ये वे जिले हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के मैदान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और आप देखेंगे 18 ऐसे जिले हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद नीचे की ओर हम उतरते हैं, दंडकारण्य के पठार की हम बात कर लेते हैं। दंडकारण्य का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है, छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग के 28.91% भाग पर अर्थात 39,060 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर
इस दंडकारण्य के पठार का विस्तार है। यहाँ पर आप देखेंगे कितने जिलों में इनका विस्तार है। मुख्य तौर पर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और दुर्ग, मोहला, मानपुर संभाग में दंडकारण्य के पठार का विस्तार पाया जाता है। तो मुख्य तौर पर बस्तर संभाग और कुछ मात्रा में दुर्ग संभाग में दंडकारण्य के पठार का क्षेत्र माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों यह हल्का सा एक परिचय था छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन या फिर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का, जो थोड़ा सा सरल शब्दों में हमने जानने का प्रयास किया। इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो देखेंगे कुछ और बातों को, इसके उप विभाजन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। नमस्कार।